नमस्कार, मैं हूं मुकुल और आप देख रहे हैं सृष्टि एडुकेयर के यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है सृष्टि एडुकेयर के ई लर्निंग क्लासेस में। आज जो है हम लोग बात करेंगे 10वीं कक्षा का जो बिहार बोर्ड का 10वां जो क्लास है उसमें जो इंग्लिश का जो अंग्रेजी का जो फर्स्ट चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अपना सृष्टि एडुकेयर का अपना ऐप गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो में अगर कुछ लगता है कि कमियां रह गई हैं तो आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया है तो दूसरे बच्चों को भी ज़रूर बताइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है चैप्टर का वो है वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। ठीक है, पहला जो है राइटर ने कहाँ पे प्ले देखा था, यानी कि नाटक जो है वो राइटर जो है इस द पेस फॉर लिविंग के जो राइटर है वो प्ले कहाँ पे देखे थे। तो आप लोग को अगर वीडियो लेसन देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लेसन का लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिए। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो राइटर हैं वो देखे थे डबलिन में प्ले देखे थे। कहाँ पे देखे थे? डबलिन में देखे थे। जो राइटर है वो प्ले देखे थे डबलिन में। तो पहला का आंसर हो जाएगा डबलिन। ठीक है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं आंसर को। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। जो नाटक था उसमें मुख्य पात्र कौन निभा रहे थे। जो नाटक देख रहे थे राइटर, उसमें मुख्य पात्र किनका था। तो आप लोग को पता ही है, जो नाटक था उसमें मुख्य पात्र एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट का था। कॉर्न मर्चेंट यानी कि अनाज के व्यापारी कह सकते हैं, जो मक्का वगैरह ये सब खरीदते हैं। यहाँ पे कॉर्न का मतलब ये नहीं है कि केवल मक्का का व्यापारी, जो भी अनाज वगैरह वहाँ पे, जैसे जहाँ का ये कहानी है वहाँ पे कॉर्न मर्चेंट यूँ कहें तो अनाज के व्यापारी को कह सकते हैं, या फिर आप अगर मक्का के व्यापारी भी कह सकते हैं तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन इसका आंसर वही हो जाएगा कि द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। तीसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। तो इसका क्या हो जाएगा कि जो राइटर हैं वो क्या हर जगह, यानी कि वो अपने जीवन के हर क्षेत्रों में रैपिड मूवमेंट से उनको नफरत थी, या वो रैपिड मूवमेंट को वो पसंद नहीं करते थे। ऐसा नहीं है, राइटर को भी स्पीड पसंद था। हर जगह पे स्पीड, राइटर को ऐसा नहीं है कि हर जगह पे स्पीड उनको पसंद नहीं था, रैपिड मूवमेंट पसंद नहीं था। उनको वहाँ पे पसंद था जहाँ पे वो सहज हो, और जहाँ पे वो असहज होते थे वहाँ पे उनको पसंद नहीं था रैपिड मूवमेंट। जैसे वो टीवी वगैरह में सिनेमा देखते थे या नाटक देखते थे, सॉरी सिनेमा तो जब वो नाटक देखते थे तो क्या करते थे, उनको रैपिड मूवमेंट पसंद नहीं था। ठीक है, वहाँ पे जो फास्ट चेंज होता था, सीन पे सीन चेंज हो रहा है, कैरेक्टर चेंज हो रहा है, तो उनको समझने में दिक्कत आती थी, इसीलिए उनको रैपिड मूवमेंट वहाँ पे पसंद नहीं था। लेकिन हाँ, वो खुद गाड़ी तेज़ चलाते थे, वहाँ पे उनको पसंद था। जब गाड़ी खुद वो चला रहे हो तब उनको पसंद था। तो ये सब चीज़ें हैं कि उनको ये कह सकते हैं कि हर जगह उनको नापसंद नहीं था रैपिड मूवमेंट, यानी कि वो भी स्पीड पसंद था, तीव्र गति जो जीवन की है वो भी पसंद करते थे, लेकिन कुछ जगहों पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सब है क्वेश्चन ब्रीफली वाला, जो छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर है जिसको कम शब्दों में लिखा जाता है, उनके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। राइटर ने अपने आप को सिनेमा में किस अवस्था में पाया। ठीक है, वो अपने आप को किस अवस्था में देखते हैं जब सिनेमा के दौरान। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, होपलेस। उनके ऊपर समझिए कि जब वो सिनेमा देख रहे थे उनको पता नहीं चल रहा था कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, हीरो का किस से प्यार हो रहा है, कौन हीरोइन किस से प्रेम कर रही है, उनको ये पता समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए वो क्या हो रहा था,
एक प्रकार से होपलेस कंडीशन में चले गए थे, उनके आगे धुंध सा छा गया था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, उसके बाद जो फास्ट सीन वगैरह चेंज हो जा रहा था, जो उनके समझ से परे था, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प नहीं कर पा रहे थे, वो पकड़ नहीं पा रहे थे। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि सिनेमा के देखने के दौरान वो होपलेसनेस फील कर रहे थे, वो उनके आगे धुंध सा छा गया हुआ था। वैसे इस क्वेश्चन का सारा आंसर मैं आपको अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। मैं बस आपको समझा रहा हूँ, आप जब समझ जाइएगा तो अच्छे से लिख पाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर। जो राइटर है वो अपने आप को एक थिंकर के तौर पे कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसे थिंकर के बारे में इसका क्वेश्चन है। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर। वो राइटर अपने आप को किस प्रकार के थिंकर के तौर पे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि वो एक स्लो थिंकर है। आप लोग देखे होइएगा उसमें क्वेश्चन में, सॉरी बुक में या फिर हमारे वीडियो लेसन में ये बताया गया है कि वो जो राइटर है वो अपने आप को कहते हैं कि वो स्लो थिंकर हैं, यानी कि धीरे सोचने वाले, वो ज़्यादा फास्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लो थिंकर, कि द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए स्लो थिंकर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, तो इसमें हम लोग चलते हैं और केवल समझेंगे और आपको लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेज अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। यानी कि जो कॉर्न मर्चेंट है, अनाज के व्यापारी कहिए या मक्का के व्यापारी भी कह सकते हैं आप लोग, लेकिन अनाज के व्यापारी ज़्यादा सही रहेगा। तो उनके बारे में कुछ सेंटेंस यहाँ पे आपको लिखना है। जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि आपको कॉर्न मर्चेंट के बारे में कुछ सेंटेंस यानी कुछ लाइनें आपको लिखनी है। तो आपको पता है कि वो कैसे थे। तो सबसे पहले कुछ लाइनें अगर लिखनी है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कहा जाता है कि आप अपने गांव के बारे में या फलाने व्यक्ति के बारे में कुछ लाइन बताइए, कुछ बताइए, तो आप क्या कह सकते हैं, वही चीज़ जो उस अनाज व्यापारी के बारे में आप जान रहे हैं वो चीज़ें आपको लिख देनी है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, वो जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति था, जो अनाज का व्यापारी, वो क्या था, एक नाटक जो देखा था राइटर, उस नाटक का चीफ कैरेक्टर था, यानी कि मुख्य पात्र था वो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, उसके बाद वो स्मॉल आयरिश टाउन से बिलोंग करता था। कहाँ से, स्मॉल आयरिश टाउन से बिलोंग करता था। तीसरा, ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज़। वो जो व्यक्ति था वो कई चिंताओं से घिरा हुआ व्यक्ति था। ठीक है, उसके बाद हिज हर्ट वॉज डिकी, वो कमज़ोर दिल का था। बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका जो भतीजा है वो उसको क्या कर रहा था, चीट कर रहा था, उसको धोखा दे रहा था। उसकी जो पत्नी थी उसको वो खर्चीली थी। उसकी जो पत्नी थी, जो कॉर्न मर्चेंट है उनकी जो पत्नी थी वो काफ़ी खर्चीली थी और वो हमेशा 10 पाउंड खर्चा करती थी। ठीक है, छुट्टी के दिनों में। उसके लिए जो जीवन है वो काफ़ी तीव्र था, जो उसको सहज महसूस नहीं हो पा रहा था। यूँ कहें तो वो जो आदमी था ना, वो एकदम उदास टाइप से जीवन व्यतीत कर रहा था, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 miles an hour, now that's too fast. What light does the remark of the corn merchant throw on the fast life today? ये जो बात है कि they tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour, ये जो कह रहा है जो सेंटेंस कि देखिए एक एरोप्लेन बन गया है जो 1 घंटे में 1000 मील चली जाती है, यानी कि उस एरोप्लेन की रफ्तार है 1000 मील प्रति घंटे। अब बताइए ये तो काफ़ी तेज हो गया। What light does the remark, यहाँ पे इस सेंटेंस के जरिए वो क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, जो अभी का जो वर्तमान जो भागम भाग वाला ज़िंदगी है, काफ़ी दौड़ भाग वाला ज़िंदगी है, उसके ऊपर वो क्या लाइट, यानी कि होता है ना प्रश्नों में लिखा रहता है कि प्रकाश डालिए, तो वही ये क्या प्रकाश डालना चाह रहे हैं उस एरोप्लेन का जो सेंटेंस है उसको उठा करके यहाँ पे रख के वो अभी के ज़िंदगी से क्या प्रकाश डालना चाह रहे हैं।
वही चीज़ें इसमें समझाना है। तो क्या है, वो क्या बताना चाह रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं कि आज के जो जीवन में सभी लोग एकदम भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, सबको सब कुछ जल्दी चाहिए, सभी अपना मतलब जीवन सही से नहीं जी पा रहे हैं, वो केवल भागे हुए हैं, भागते जा रहे हैं। कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है, कोई जॉब के पीछे भाग रहा है, कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। मतलब किसी के पास अपने लिए समय नहीं है, अपनों के लिए समय नहीं है, खुद के लिए समय नहीं है। हर आदमी, हर मनुष्य क्या है, कहीं ना कहीं दौड़ भाग में लगा हुआ है। एकदम भागा भागी वाली ज़िंदगी हो गई है, भागम भाग वाली सी ज़िंदगी हो गई है। यही चीज़ें वो इस सेंटेंस के जरिए वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कह रहे हैं, जो धीमा व्यक्ति है वो अभी के समय में सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 3, क्वेश्चन जो 3 है उस पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कह रहा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे विच आवर एंसेस्टर्स हैव लैक्ड, इट इज़ एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब ये कह रहा है क्वेश्चन 3 कि अभी जो हमारे पास जो सुख सुविधाएं हैं जो मौजूद है, वो जो एक्साइटमेंट हमारे पास है, जो एक प्रकार का रोमांच है हमारे पास, जो तेज जिंदगी का, फास्ट गाड़ियां हैं, फास्ट ट्रेन है, एरोप्लेन है, मोटर बाइक है, सब कुछ है एकदम तेज। तो क्या यह एक जो हमारे पूर्वज हैं उनके पास तो ये सब नहीं था ना? तो जो पूर्वज ये चीज़ को मिस किए, वो क्या डिसएडवांटेज था या एडवांटेज था? ये चीज़ इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यह डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है? अब यहाँ पे आ जाइए, इसका आंसर क्या है। अब मान लीजिए कि अभी जो जीवन है वो काफ़ी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना है, लोग को पता है कि बाहर जाएंगे, बाहर खतरा है, वायरस है, फिर भी लोग बाहर जा रहे हैं, काम से घूम रहे हैं, कोई मस्ती में घूम रहा है, कोई आप लोग जैसे देखिए स्कूल्स कॉलेज सभी बंद हैं, लेकिन आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका साल बर्बाद ना हो जाए। तो ऐसा ही कुछ जीवन है। अभी सभी लोग भाग दौड़ का ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने लिए समय नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न मैन के लिए, तो ये जो एक्साइटमेंट है वो एडवांटेज है। लेकिन अगर पुराने ज़माने को देखा जाए, हमारे पूर्वजों के अगर लेकर के देखा जाए, तो वो इस चीज़ को लैक किए, यानी कि इस चीज़ का सुख वो नहीं ले पाए। तो ये डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि नहीं ले पाए उन लोगों के लिए। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या है, जो फास्ट लाइफ अभी का है वो एक प्रकार से ड्रामे की तरह हो गया है। जो प्ले और सीरियल्स या टीवी चैनल पे हम लोग फिल्में वगैरह देखते हैं, वैसा ही कुछ हमारा ज़िंदगी हो गया है। एकदम फास्ट हो गया है, जैसे पूरा सिनेमा 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है, सारा कहानी, सारा चीज़, वैसे ही हम लोग का जीवन हो गया है। पता नहीं चल रहा है कब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, हम लोग इतना फास्ट हो गए हैं। और वैसा ही कुछ जीवन सीन पे सीन चेंज होते जा रहा है फिल्मों की तरह। दूसरी चीज़ें हैं जो बताएं यहाँ पे, अपना जो जीवन है, जो आराम से जीने का चीज़ था, वो सब खत्म हो गया है। तो ये अच्छी बात नहीं कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप टुडे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्लो थिंकर किनको कहा गया है, और जो स्लो थिंकर है वो वर्तमान समय में, यानी कि अभी मॉडर्न टाइम में, वो हैंडीकैप्ड कैसे है, वो अपाहिज कैसे हैं। तो स्लो थिंकर कौन है? जो स्लो, अपना जीवन धीमे गति से जीते हैं, जो किसी इंटेलिजेंट टेस्ट में उनको अधिक नंबर प्राप्त नहीं हो सकता है, जो अभी के समय में वो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, यानी कि इतने भाग दौड़ में वो खुद को आगे नहीं रख पा रहे हैं, उनको स्लो थिंकर कहा जा सकता है। जैसे हमारे पूर्वज थे
वो काफ़ी स्लो थे, वो अपना जीवन आराम से व्यतीत करते थे, उनको इतना टेंशन नहीं था, इतना भागदौड़ नहीं था। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन आपको पीछे लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है।